दोस्तों नमस्कार, मैं हूं हिमांशु सिंह, स्पर्श भारत से संवाददाता। दोस्तों आज हम आए हैं अनुराधा मोहन क्लिनिक में डॉक्टर ललित पांडे जी के पास। डॉक्टर साहब से एक सवाल है हमारा कि सर्दियों में हार्ट अटैक के मामले ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो डॉक्टर साहब कृपया बताइए कि लोग इससे बचने के लिए क्या सावधानी बरतें और कैसी जीवन शैली अपनाएं। नमस्ते हिमांशु जी जी। नमस्ते। देखिए, आजकल जाड़े के दिनों में हार्ट अटैक के पेशेंट बहुत बढ़ जाते हैं। जी उसके कई कारण हैं। पहला प्रमुख कारण ये है कि सर्दियों में जो हमारी रक्त वाहिनियाँ होती हैं वो सिकुड़ जाती जी हैं। उनको सिकुड़ने की वजह से दिल के ऊपर ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, मतलब हार्ट को ब्लड पंप करने में ज़्यादा ताकत लगानी जी पड़ती है। इस वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता है। दूसरा प्रमुख कारण, हम लोग वो लोगों का जो खान पान या जीवन शैली है वो भी काफ़ी हद तक गलत है। जो खाना चाहिए वो नहीं खाते, जो नहीं खाना चाहिए वो खाते हैं। हाँ, ये चीज़ें तो हैं जैसे आजकल। ज़्यादा फैटी फूड, ज़्यादा भारी खाना, बहुत भरपेट खाना, देर रात में खाना, सही समय पे ना जगना, ये कई कारण हैं। जो लोग ज़्यादा खाना खाते हैं या जिनका ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता है या जिनका शरीर हैवी है या साथ में कोई ऐसी बीमारी है जैसे किसी को गुर्दे की बीमारी है या डायबिटीज़ की बीमारी है, वो अगर कंट्रोल ना हुई तो भी हार्ट अटैक होने का चांस बढ़ता रहता है। जी तो ऐसे लोगों के लिए ये है कि पहले तो अपनी जीवन शैली सुधारें, नियमित रूप से व्यायाम करें, खाना ज़्यादा भारी ना खाएं। खाना जो है 7 बजे के पहले ही पहले खा लें और कोशिश करें कि रात में हल्का खाना खाएं। जी अगर किसी को ब्लड प्रेशर है तो ब्लड प्रेशर की दवा नियमित रूप से खाएं। अगर सीने में दर्द होता है या घबराहट होती है तो डॉक्टर के पास अवश्य जाएं और सही से जांच करवा कर ही अपना इलाज करवाएं। अगर प्रायः घबराहट होती रहती है या नींद में डिस्टर्ब होता रहता है या सीने में दर्द होता है या बहुत कमजोरी लगती है तो लापरवाही न करें। 40 के 40 साल की उम्र के ऊपर जाने पर दिल की बीमारियां बढ़ने का खतरा आजकल बहुत बढ़ा रहता है। इसलिए ऐसी किसी भी दशा में डॉक्टर से कंसल्ट करके दवा लेना ही ठीक है। शुरुआती लेवल पे कई बार क्या होता है कि हार्ट अटैक, ये मान सकते हैं कि दो तरीके के होते हैं। एक में तो सीने में दर्द तेज होता है, एक में सीने में दर्द नहीं होता, तो उसको साइलेंट हार्ट अटैक बोलते हैं। तो ऐसे कई मरीज होते हैं जिन्हें हार्ट अटैक आ तो चुका होता है, लेकिन चूंकि उन्हें दर्द नहीं होता इसलिए उन्हें पता नहीं चलता। अगर सीने में दर्द है, घबराहट है, तो डॉक्टर के पास जाके पहले तो अपनी ईसीजी करा लें। हार्ट अटैक आने के कुछ देर बाद अगर ईसीजी की जाती है तो उसमें प्रायः हार्ट अटैक का पता चल जाता है और उसके बाद जैसा डॉक्टर कहे उस तरीके से आगे आप अपना इलाज करवा सकते हैं। लेकिन डॉक्टर के पास जाना बहुत ज़रूरी है। घबराहट होने पर लापरवाही बिल्कुल ना करें, डॉक्टर के पास जाएं, उनकी राय लें और सही जांचें करवाकर उचित रूप से अपना इलाज करवाएं। तभी हम हार्ट अटैक की बीमारी से बचे रह सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, अगला प्रश्न मेरा ये है कि आजकल जो है नई उम्र के लड़कों को, लोगों को जो है हार्ट अटैक के ज़्यादा मामले देखने को मिल रहे हैं, ज़्यादा हार्ट अटैक आ रहा है। तो इसके विषय में आप क्या कहेंगे और इसके लिए क्या सावधानी बरतनी चाहिए उनको? देखिए, आजकल नई उम्र के लड़कों में हार्ट अटैक आने का सबसे बड़ा कारण ये है कि नए बच्चे फास्ट फूड बहुत खाते हैं। पेप्सी, कोला और जो कुछ भी आजकल फास्ट फूड मिलता है, पिज्ज़ा, बर्गर और न जाने क्या-क्या, मुझे तो सबके नाम भी नहीं पता है। वो खाने से कई सारी दिक्कतें बढ़ती हैं शरीर में। एक तो उनमें तेल का, फैट का प्रयोग ज़्यादा होता है। दूसरे कई सारे हानिकारक केमिकल मिलाकर वो बनते हैं, इसलिए ताकि उसका स्वाद बढ़ाया जा सके। ये सब चीज़ें नहीं खानी चाहिए। ये सब चीज़ें खाने से दिल की बीमारियां बढ़ती ही हैं। इसलिए नई उम्र के बच्चों को चाहिए कि वो कोई भी नशा ना करें, शराब ना पिए, सिगरेट ना पिए और ये फास्ट फूड ना खाएं और पेप्सी कोला जैसे हानिकारक पदार्थों का सेवन ना करें, तो बचे रह सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, आजकल देखा गया है लोग पार्क में जो है दौड़ते हुए, व्यायाम करते हुए या फिर कहीं शादी में गए हैं वहाँ डांस कर रहे हैं। इसके अलावा जिम में प्रैक्टिस कर रहे हैं, व्यायाम कर रहे हैं। ऐसी अवस्था में उन्हें हार्ट अटैक आ जाता है। तो ये लोग तो प्रायः स्वस्थ होते हैं, इनके साथ ऐसी घटनाएं क्यों होती हैं? देखिए, ऐसा है हिमांशु जी, जी दिल जो है उससे पूरे शरीर में ब्लड सप्लाई तो होती ही है। दिल स्वयं दिल को भी ब्लड सप्लाई करता है, जिन्हें कॉरोनरी आर्टरीज बोलते हैं। जी जी तो अगर 50% तक कोई आर्टरी ब्लॉकेज है तो हमारा काम चलता रहता है। हाँ। दिल अपना स्वयं प्राकृतिक तरीके से कोलेट्रल डेवलप कर लेता है, ब्लड को सप्लाई होती रहती है, मतलब ब्लड सप्लाई होता रहता है हाँ हार्ट हाँ। में। लेकिन अगर ये समझिए कि किसी की 50% ब्लॉकेज है हम्म, और उसकी डिमांड बहुत बढ़ गई, यानी जी सप्लाई और डिमांड की थ्योरी है जी इसमें जी जी कि अगर सप्लाई कम है, डिमांड ज़्यादा हो गई तो हाँ। दिक्कत हो जाएगी। हम्म, यानी अगर हम बहुत तेज दौड़ रहे हैं, हाँ जिम में बहुत
ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं तो उस समय डिमांड बढ़ जाएगी, जी। लेकिन जो कि सप्लाई कम है हाँ। इसलिए जाहिर सी बात है हार्ट की मसल्स को उतना ब्लड या उतनी ऑक्सीजन नहीं मिलेगी और वो मसल्स क्षतिग्रस्त हो जाएंगी, डेड हो जाएंगी, तब जी। हार्ट अटैक आ जाता है। कई बार जैसे कोई इमोशनल ट्रॉमा हो गया, जैसे किसी को बहुत शॉकिंग न्यूज़ हो गई, घर में कोई बहुत मिस हैपनिंग हो गई, हम्म, या कोई बहुत, कई बार देखा जाता है बहुत खुशी की भी चीज़ लोग बर्दाश्त नहीं कर जी जी पाते, ऐसा। तो ऐसे केस में भी ब्लड जो होता है हार्ट में उतना नहीं जा पाता जी। हार्ट मसल्स में, और उस वजह से भी हार्ट अटैक हो जाता है। जी। इसलिए सभी लोग जो जिम में जाते हैं, दौड़ते हैं, उन्हें इस बात का ध्यान रखना है कि एक्सरसाइज करने की भी एक लिमिट है। आप उतनी एक्सरसाइज ना करो हाँ। कि आपकी डिमांड की तुलना सप्लाई की तुलना में डिमांड बढ़ जाए। अगर आप दौड़ रहे हो तो जब हफ्फी आने लगे, सांस फूलने लगे या सीने में दर्द होने लगे, तो इसका मतलब है अब बस करना है, जी। थोड़ी देर आराम करके फिर पुनः एक्सरसाइज प्रारंभ करें। जी। लेकिन अपनी सामर्थ्य से ज़्यादा कभी जबरदस्ती एक्सरसाइज ना करें जो सप्लाई की तुलना में डिमांड बढ़ जाए। जी। डॉक्टर साहब, मेरा अगला सवाल है, जैसे मेरा जो चैनल है, मैं आमतौर पे गांव में जाके कवरिंग करता हूं, तो वहां पे जो किसान लोग होते हैं तो वो तो फास्ट फूड नहीं खाते हैं, अपने खेतों में मेहनत करते हैं, साधारण ज़िंदगी जीते हैं। उन लोगों के साथ हार्ट अटैक की घटनाएं होती हैं, और दुर्भाग्य ये है कि प्राथमिक उपचार भी वहाँ नहीं मिलता है, तो दुर्घटनाएं ही घटित हो जाती हैं। तो डॉक्टर साहब, ऐसे लोगों को हार्ट अटैक क्यों आता है, उनके साथ क्या समस्याएं रहती हैं? देखिए, गांव के लोग भले ही शहर के लोगों की तुलना में फास्ट फूड कम खाते हो, लेकिन ये तो आप भी अब अच्छे से जानते हो कि फास्ट फूड की शैली अब गांव में भी अच्छे से चल निकली है। देखा दुनी लोग गांव में भी चाट, पकौड़ी, समोसा, तली भुनी चीज़ें और ये चाउमीन, नूडल्स, पिज्ज़ा, बर्गर, पेप्सी, कोला, ये सब खाते हैं। जी। ज़्यादातर लोग नशा भी करते हैं, कोई सिगरेट पी रहा है, कोई शराब पी रहा है, तो उसकी वजह से भी दिक्कत होती ही है। मिलावटी खाना सब जगह चल रहा है, मिलावटी तेल और दूसरी सारी चीज़ें जो भी ज़्यादातर बाज़ारों में बिकती हैं, मोस्टली हाँ, मिलावटी ये होती चीज़ें हैं। तो हैं, इनमें तो दिक्कत इससे है। बचने का उपाय यही है हम्म, कि एक तो कोशिश ये करें कि मिलावटी चीज़ें ना खाएं, खेती में कीटनाशकों का प्रयोग कम से कम करें, यूरिया डीएपी का कम से कम प्रयोग करें, यानी कहने का मतलब ऑर्गेनिक खाएं, हम्म, कम खाएं लेकिन अच्छा खाएं, और नशा ना करें, तो बचे रह सकते हैं। अच्छा, अगर हार्ट अटैक आया है तो उसका तो वही उपाय है कि आपको प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या किसी डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, वहाँ पे ईसीजी होगी आपकी। अगर ज़्यादा दिक्कत है तो आपको फिर बड़े कार्डियक सेंटर में जाके अपना उपचार कराना पड़ेगा। जी। जी। जी डॉक्टर साहब, धन्यवाद आपका।